हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका हम सभी जानते हैं, जो है उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि एक समय पर अपने पूरे पैसे को एक जगह नहीं डालना। इसे हम इसके लिए एक फ्रेज भी यूज किया जाता है कि नेवर टू पुट ऑल ऑफ आवर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि एक ही जगह पर अगर हम अपना सारा पैसा डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा हम रिस्क के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हमें हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं डाइवर्सिफिकेशन के दो कैटेगरीज के बारे में आज बात करना चाहता हूं, जिनकी जिस तरह से जिन दो तरीकों से हम डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा कर सकते हैं। पहला होता है इंट्रा एसेट डाइवर्सिफिकेशन। इंट्रा एसेट डाइवर्सिफिकेशन इंट्रा एसेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि हम जिस एसेट के अंदर बैठे हैं उसी के अंदर, या फिर हम इसे इंट्रा इक्विटीज भी कह सकते हैं। इंट्रा इक्विटीज डाइवर्सिफिकेशन, जिस एसेट के अंदर बैठे हैं, यानी कि इक्विटीज के अंदर बैठे हैं तो इक्विटीज के अंदर ही हमें डाइवर्सिफाई करना। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैंने उसमें से 20 रुपीज एफएमसीजी स्पेस में डाले, 20 रुपीज आईटी स्पेस में डाले, 20 रुपीज बैंक्स के अंदर डाले, 20 रुपीज फार्मा स्पेस के अंदर डाले लेट्स से, एंड 20 रुपीज हमने लेट्स से कि हमने केमिकल स्पेस के अंदर डाली। तो मैंने यहाँ पर इंट्रा इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। मैं इक्विटीज के अंदर ही अपने पैसे को अलग अलग ऐसे सेक्टर्स में बांट दिया जिन्हें अलग अलग की सिचुएशन, मार्केट सिचुएशंस में जो जिनका बिहेवियर सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं फार्मा और एफएमसीजी डिफेंसिव की तरह माने जाते हैं। अगर मार्केट को काफी बार ऐसे होता है कि जिन न्यूज से या जिन इवेंट्स से ओवरऑल मार्केट को नुकसान होता है, कभी कभी उसका बेनिफिट फार्मा स्पेस को या एफएमसीजी स्पेस को देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमने कोविड में भी होते हुए देखा था। तो इस तरह से हम एक इंट्रा एसेट डाइवर्सिफिकेशन का होता है जिसके अंदर हम इक्विटीज के अंदर ही अपने पैसे को बांट देते हैं। दूसरा होता है इंटर एसेट इंटर एसेट डाइवर्सिफिकेशन। इंटर एसेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम अपने पैसे को इक्विटीज के अलावा भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं उसमें से लेट्स से 50 रुपीज इक्विटीज के अंदर डालता हूं और 50 रुपीज मैं लेट्स से गोल्ड के अंदर डालता हूं, या फिर मैं यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। इस तरह की कोई कमोडिटी या करेंसी के अंदर मैं पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता हूं। या फिर मैं इस 50 रुपीज को यहां पर इन्वेस्ट करने के बजाय इस 50 रुपीज को मैं डेट के अंदर या एफडीज के अंदर या फिक्स्ड इनकम के अंदर भी डाल सकता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इक्विटीज से बाहर जाकर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया। अगर मैं स्टॉक्स के साथ बाकी के पैसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ और वो स्टॉक्स के ऊपर बेस्ड ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो फिर मैं उसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहूँ। तो मैं उसे इंटर एसेट डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहूंगा, इंट्रा एसेट डाइवर्सिफिकेशन जरूर कहूंगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इक्विटीज के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन अगर मैं इक्विटीज से बाहर चला जाता हूं और बाकी के पैसे को दूसरे एसेट्स के अंदर डालकर इन्वेस्ट अपने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता हूं, तो उसे हम इंटर एसेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि हमने कोविड के समय भी देखा था कि गोल्ड एक तरफ इक्विटीज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, तो वहीं गोल्ड एक बार के झटके के बाद बहुत तेजी से हमें ऊपर जाता हुआ भी दिखा था। तो इस तरह से इंटर एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी काफी बार हमारे पोर्टफोलियोज को सेव करने में हमारी हेल्प जरूर कर सकती है। आप भी इन दोनों टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर नजर रखिए और अपने पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करिए कि वो किस तरह की कैटेगरी से ज्यादा रिलेट करता है, एंड आप भी इन दोनों में से किस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।